नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पंजाब में अमन और शांति की बहाली की अरदास करने आया हूँ, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। श्रोमणी अकाली दल के नेता उपकार सिंह संधू ने पार्टी से इस्तीफा देने का किया ऐलान। अमृतसर के पुतलीघर इलाके में हुई कुख्यात गैंगस्टर की मौत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और पंजाब में अमन तथा शांति के लिए वाहेगुरु के आगे अरदास की। इस दौरान उनके साथ सांसद भगवंत मान, पंजाब प्रभारी संजय सिंह, पंजाब प्रधान सुच्चा सिंह छोटेपुर और अन्य नेता भी मौजूद थे। श्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर पंजाब में हुए घटनाक्रमों पर जहां दुख व्यक्त किया, वहीं उन्होंने पंजाब वासियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इस पर पूर्व एसजीपीसी की ओर से उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद वे कोटकपुरा के लिए रवाना हो गए। पंजाब में जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उससे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ जगहों पे अपमान किया गया। उसके बाद जब कुछ लोग शांतिपूर्वक उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चली, 2 लोग मारे गए और पूरे पंजाब के अंदर असंतोष फैला हुआ है। आज मैं यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आया हूँ क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरी होती है। तो मैं आज यहाँ पे यही मन्नत मांगने के लिए आया हूँ कि पूरे पंजाब में अमन चैन हो, शांति हो। जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, ये सब बंद हो, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और पूरे पंजाब के अंदर लोग अमन चैन से और शांति के साथ रह सकें। ये अपील और ये मन्नत मांगने के लिए मैं आज यहाँ मत्था टेकने के लिए आया। वो तो सरकार को देखना है, सही आरोपी हैं, जो भी सही आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस किस्म की हरकत किसी को भी शोभा नहीं देती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करके शांति से नहीं रह सकता। जिसने भी ऐसे किया बहुत गलत काम किया, उसे भी सोचना चाहिए और सरकार को भी उन्हें सख्त सजा देनी। पंजाब के अशांत माहौल के बीच राजनीति के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि अपनी पार्टी के साथ पाठकनामा जोड़ने वाली श्रोमणी अकाली दल के कई दिग्गज नेता इस पतन में रहे हैं। वहीं इस बीच आज पंजाब के बादल परिवार और बिक्रम सिंह मजीठिया के नजदीकी कहे जाने वाले अकाली नेता सरदार उपकार सिंह संधू ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि आज अकाली दल बिल्कुल विफल हो गई है। जब श्री गुरु साहिब के स्वरूप चोरी हुए थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अब सरकार 1 करोड़ का नाम रख आरोपी को पकड़ने की जो कोशिश कर रही है उसका कोई फायदा नहीं है। साथ ही कहा कि आज जत्थेदार को सजा देना सही था, ना कि 5 प्यारों को हटाना। उनका कहना है कि जो दोषी पकड़े गए हैं वे निर्दोष हैं। पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ और मेरे मन में भी इस गल की बड़ी ठेस पहुँची, जिस करके मैं दोनों अहुदियां तो श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान के तौर तो अहुदा देना और पेडा का मैं स्टेट लैवल का चेयरमैन है, वो तो भी अज अस्तीफा भेज रहा। हाँ जी, बिल्कुल फिल रही है। जदों चैलेंज किया गया, इश्तिहार लगे, चैलेंज किया, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग लैके गए, 3 महीने का समा गुजरिया तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई अगर उदों कार्रवाई करती, उदों इनू सख्ती ना लैंदी। अज असीं करोड़ रुपया नाम रख रहे हैं तो अगर उही जिहड़ी पुलिस हुण हरकत में आई है, इन्ना नुकसान करके, इन्ना कौम नूं, सिख कौम नूं अपने तो दूर करके जे इहो स्टैप पहला लिया जाता तो हो सकता कि यह दुखांत ना वापरे। इस तरह जी, एक तो मैं पिछले 10 दिनों तो इंडिया तो बाहर सी,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। अमृतसर के पुतली घर की गली नंबर 2 में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की लाश गली के अंदर से बरामद की गई। दरअसल मृतक जतिंदर पोला एक कुख्यात गैंगस्टर था और वह इस इलाके की नामी दुकान साइन कलेक्शन में लूट के इरादे से आया था। जब वह उस इलाके में दुकानदार को दुकान के अंदर लूट के लिए धमका रहा था, तब दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और दुकानदार ने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गैंगस्टर ने पहले 2 गोलियां भी चलाई थी। इससे स्थानीय लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि पुलिस रिकॉर्ड में मृतक वांटेड भी था और पुलिस को इस तरह के आरोपियों पर नकेल कसनी चाहिए जिससे कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जा सके। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2 ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਭੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ 5, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੋਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਚੱਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਏ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੂਏ ਇਹਨੇ 3-4 ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ B ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਰਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅੰਸਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਫੜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਛੁਰੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, SHOs ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
कि यह केस रजिस्टर करके तो तफ्तीश करांगे कि की होया एक्चुअली की होया। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ जो जानकारी सामने आएगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर की जाएगी। हल्का टाहरी में पड़ते गांव ओठिया में शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब नेहरू युवा केंद्र की तरफ से 8वां ग्रामीण खेल मेला करवाया गया। ये मेला 25-24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मेले में ग्रामीण खेलें जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी आदि और बुजुर्गों के मुकाबले करवाए गए। इस मौके पर मुख्य अध्यापक हरपाल सिंह विशेष तौर से उपस्थित हुए। इस पर विजेता रहे खिलाड़ियों को 3100 रुपये दिए गए। इस अवसर पर प्रधान करमजीत सिंह ओठिया, कुलदीप सिंह, जगबीर सिंह, बलजीत सिंह, कुलदीप सिंह काका, मलकीत सिंह, मुख्तियार सिंह, मनजीत सिंह आदि उपस्थित थे। हरपाल सिंह मुख्य अध्यापक सरकारी एलीमेंटरी स्कूल ओठिया, इसे पिंड का रहने वाला हाँ। इत्थे ही मेरी पोस्टिंग है। हर साल की तरह शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब वालों जो ओठिया विखे काम कर रही है, पेंडू खेड मेला करवाया जा रहा है। अज ते कल 2 दिन वास्ते 24 ते 25 अक्तूबर नूं, जिस विच वालीबाल, रस्साकशी, खो खो, दौड़ां दे शॉटपुट ते जिम, लम्मी छाल दे मुकाबले नौजवानों दे अते बजुर्गों दे भी करवाए जा रहे हैं, जिस विच क्लब वालों जेतू खिडारियों नूं, जेतू टीमां नूं नगद इनाम दिते जाणगे। ये काफ़ी समय तो कार्यशील है साडे पिंड विच संस्था दे तौर ते। इन्हां बहुत काम कीते हन, जिस विच आले दुआले दी सफाई, रुख लगाए गए आ स्कूल दे विच भी अते बाहर भी, ते हर तरह जिहड़ा वा इस स्पोर्ट्स क्लब जिहड़ी आ काम कर रही आ, जिसका तुसीं आप ही नज़ारा देख रहे जे। तो इस तरह मैं इन्हां नूं वधाई देना हाँ जो कि ये शहीद भगत सिंह दी नां ते है, उन्हां दे जन्मदिन के संबंध विच खेड मेले करवाए जा रहे हैं। मेरा नाम करमजीत सिंह है जी। मैं शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब वालों नौजवानों वालों चुनिया गया प्रधान हाँ। साडी क्लब वालों हर साल सालाना टूरनामेंट शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े नूं संबंधित कराया जाता है। तो अज 2 दिन टूरनामेंट शुरू होने जा रहा है, जिन्हों का उद्घाटन साडे मानयोग मुख्य अध्यापक सरदार हरपाल सिंह होरां ने किया है। अज नौजवानों के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्ग दरम्यान ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्र के हिसाब नाल खेडां करवाईयां जाणगीਆਂ, जिन्हां विच दौड़ां, वालीबाल, शाटपुट, जिम मुकाबले, रस्साकशी मुकाबले ते बजुर्गों दी दौड़ां भी करवाईयां जाणगीਆਂ। क्लब वालों जेतू टीमां नूं नगद इनाम दिते जाणगे ते पार्टिसिपेट करने वालियां भाग लैण वाले खिडारियां दा भी मान सम्मान किया जाएगा। डाक खटिका स्थित हिंदू सभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा का नई नीतियों पर तथा शिक्षकों के नए तथ्यों पर भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत प्रमुख प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल तथा शालेय प्रकोष्ठ प्रमुख प्रिंसिपल रजनी डोगरा ने अपने विचार पेश किए। इस पर टीचर्स को नई शिक्षा नीति और शिक्षण का प्रारूप, उद्देश्य तथा शिक्षा के अर्थ पर विस्तार पूर्वक मंथन किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल वृंदपाल शर्मा तथा स्कूल के 20 अध्यापक और धर्मवीर धवन, पुष्पराज शर्मा, राहुल महाजन आदि उपस्थित थे। पंजाब प्रांत महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल आज यहाँ पर हिंदू सभा स्कूल में शिक्षक कार्यशाला के रूप में 2 विषयों को बताने के लिए, जागृत करने के लिए, शिक्षक स्वाध्याय और नई शिक्षा नीति देश की कैसी हो, इसके लिए यहाँ पर कार्यशाला जो है आयोजित की गई है। हमारे यहाँ पर भारतीय शिक्षण मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ के शिक्षकों को जागृत करने के लिए और भारत के जो युवा वर्ग है, जो विद्यार्थी है, उसको जागृत करने के लिए यहाँ पर इन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। जब तक शिक्षक जो है जागरूक नहीं होगा, तब तक हमारे जो युवा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको बताने में उनको मुश्किल आती है, उनको समझाने में उनको मुश्किल आती है, उनको आग्रह जो है समाज के लिए क्या करना है
उसके लिए दिशा प्रदान करने में मुश्किल आती है। इसलिए शिक्षण मंडल अपनी योग्यता के अनुसार अपनी एनर्जी लगाकर पूरे देश भर में इस प्रकार की कार्यशालाएं जो है आयोजित कर रहे हैं। भारतीय शिक्षण मंडल पंजाब प्रांत की इकाई और यहाँ पर स्थानीय इकाई इस कार्य को अंजाम दे रही है। हम इन कार्यशालाओं को पहले भी जगह जगह पर आयोजित कर चुके हैं। इस कार्यशाला का जो हमारा मकसद है वो तभी पूरा होता है, तो इसका उद्देश्य की पूर्ति तभी होती है जब इस समाज के लिए जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो तब तक इस शिक्षा के अनुरूप विद्यार्थी का जीवन जो है यापन नहीं हो सकता है। तो ये शिक्षा जो है इन बच्चों को संस्कार देने में बहुत कोसों दूर है। इनको जो विद्यार्थी को बड़े होने के बाद जो हमने इनसे अपेक्षाएं की हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपने जीवन को समर्पण करने के लिए, वो हमारी पूर्ति तब तक नहीं हो सकती है। इसके बारे में जानने के लिए ये चीज़ जो है उपलब्ध करानी होगी, हमारी शिक्षा में इन चीज़ों को लाना होगा ताकि हमारे युवा वर्ग इन चीज़ों से अपने सम्मोहित होकर इस बातों के साथ जुड़े और फिर अपने देश के प्रति उनका भाव जो होगा, उनकी जो संवेदना होगी, वो इस देश के लिए कर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे इतिहास में जो हम मिलनी चाहिए थी, बच्चे वहाँ से उस बातों से वंचित हैं, वंजे हैं। हम चाहेंगे कि ये कार्यशालाओं के माध्यम से टीचरों को जागरूक करने के बाद वो टीचर जो हैं हमारी बातों का आगे प्रसार करें और तभी हमारी जो उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मैं भारतीय शिक्षण मंडल के तौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे हिंदू सभा स्कूल में भारतीय शिक्षा मंडल की तरफ से नई शिक्षा नीति के बारे में जो एक इनकी तरफ से कार्यशाला आयोजित की गई है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है भारत की शिक्षा नीति को कुछ आगे ले जाने के लिए, कुछ इसको इंटरनेशनल लेवल पर हमारे स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। ये इनकी तरफ से जो एक निस्वार्थ और एक मैं समझता हूँ कि इनकी तरफ से जो कार्य किया जा रहा है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार गुलजार का भी समर्थन पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों को मिल गया है। गुलजार ने साहित्यकारों के अकादमी पुरस्कार लौटाने पर कहा है कि लेखक क्या राजनीति करेंगे, उनके पास पुरस्कार लौटाने के अलावा विरोध करने का कोई और जरिया नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न पाकिस्तानी समूहों के विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। इन समूहों ने शरीफ के शासनकाल में कथित पुलिसिया अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर व्हाइट हाउस के बाहर शांतिपूर्ण रैलियों का आयोजन किया। पाकिस्तान ने 52 दिन बाद कल फिर सीज फायर तोड़ा। एक ही दिन में 2 बार फायरिंग की। पहले शाम करीब 5 बजे जम्मू के सांबा सेक्टर में आम लोगों को निशाना बनाया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। फिर देर रात करीब 11 बजे सांबा में ही दोबारा फायरिंग करने लगा। फायरिंग देर रात 2:30 बजे तक होती रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी के बाद राहत की सांस ले रही टीम इंडिया 5वें और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत की लय बरकरार रखते हुए सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। बॉलीवुड एक्टर अभय देओल के पिता और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल का कल शाम को निधन हो गया। अजीत सिंह देओल काफी लंबे समय से बीमार थे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पंजाब में अमन और शांति की बहाली की अरदास करने आया हूं, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। श्रोमणी अकाली दल के नेता उपकार सिंह संधू ने पार्टी से इस्तीफा देने का किया ऐलान। अमृतसर के पुतलीघर इलाके में हुई कुख्यात गैंगस्टर की मौत। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।